कि आपको पता है जब भी आप रात में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, रात में हाईवे पर आपको ड्राइव करना हो, तो सबसे मेन चीज क्या होती है आपकी कार के लिए? वो होती है हेडलाइट। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ हेडलाइट के बारे में। मैं ऑन करता हूँ टाटा पंच। मैं आज आपको दिखाऊंगा टाटा पंच के ओनर्स को कि आप कार की हेडलाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको यूज करनी है। सबसे मेन चीज, आपको एडजस्ट करना कैसे है इसको, जो कि आपके स्टीयरिंग के पास में कंट्रोल दिए होते हैं हेडलाइट्स के, लो बीम, हाई बीम एंड 1 2 3 जो नंबरिंग होती है वो यूज कैसे करनी होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वो कमेंट करेंगे कि भैया हमें तो पहले से पता था, आपने क्यों बताया। लेकिन ये उनके लिए वीडियो है जो नहीं जानते हैं यूज कैसे करना है। न्यू ड्राइवर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है रात में काफी ड्राइव करने में, विदाउट हेडलाइट कैसे वर्क करनी है। हाई बीम पे चलाते हैं काफी लोग लो बीम पे चलाते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए। अगर आप प्रो ड्राइवर हैं प्लीज स्किप दिस वीडियो। बात कर लेते हैं अभी कार की। ये जो कार है वो है टाटा पंच एडवेंचर मॉडल। मैंने इसको परचेज किया था अराउंड मार्च के टाइम में। 1 साल होने को आ रहा है मुझे कार को। मैं बस ये दिखाना चाहूंगा इसकी कार का लाइट का थ्रो कैसा है, लाइट कैसे यूज करनी, सारा कुछ आपको हेडलाइट के बारे में पता कराऊंगा इसमें। लेकिन उससे पहले मैं बात बता दूं, ये मैं चला चुका हूँ अराउंड 15,518 किलोमीटर। आप ओडोमीटर पर देख रहे होंगे, इतनी मैं ड्राइव कर चुका हूँ। तो अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस कार को चलाते हुए। अच्छी कार है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कुछ नेगेटिव जो है वो सबसे मेन लाइट का ही नेगेटिव है। केबिन लैम्प बहुत बुरी है इसकी, नॉर्मल बल्ब आता है इसमें, बहुत कम लाइट है इसमें। आपको बाहर से चल के दिखाता हूँ इसकी लाइट का थ्रो कैसा। पहले तो ये मैंने लो बीम अभी जलाई है, लो बीम पे दिखाता हूँ आपको कैसा। तो इसका लो बीम का थ्रो अभी सिर्फ बहुत कम है, देखो राइट। आगे से दिखाता हूँ, ये मैंने बल्ब अभी चेंज किए हैं। आपको इसकी वीडियो अलग मैं आई कार्ड में दे दूंगा इसकी लिंक। बल्ब बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसका लो बीम का थ्रो देखो ये है, ठीक है। अभी मैं पूरे अंधेरे में हूँ इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगर यही हाईवे पे आते तो थोड़ा कम दिखता है। लाइट इसकी इतनी अच्छी है नहीं है। सेम इसको मैं अगर हाई बीम पे करता हूँ, ये मैंने किया अभी इसको हाई बीम पे, तो हाई बीम पे अभी इसका इतना थ्रो है। तो देखेंगे लो पे इतना है, हाई पर इतना है। बट आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ मेन जो वीडियो है जिसके लिए, वो है बटन्स के लिए। मैं इसका फ्लैश ऑन करता हूँ एक बार। तो देखो आपको स्टीयरिंग के पास में 2 कंट्रोल दिखेंगे। पहले तो लेफ्ट साइड में वो है वाइपर कंट्रोल है पूरा, वाइपर के लिए पानी वगैरह आएगा इसमें। ऐसे करेंगे, जब चाबी लगाऊंगा, अभी चाबी ऑन नहीं की है मैंने। देखो अगर मैं वाइपर की बात करता हूँ तो पानी आया और वाइपर चल देंगे। तो ये वाइपर की कंट्रोल है सारे, हाई लो कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, ये सब वाइपर की कंट्रोल है। ये हमें काम के में नहीं है अभी, ठीक है। मैंने जो बात करनी है वो करनी है इसके बारे में, बात लाइट के बारे में। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा 2 लाइटें दिख रही हैं, ठीक है। मतलब इसका हेलोजन बल्ब जो है, जो मेन बल्ब है वो इसके ऑन है। अगर मैं इसको कर दूं एक पर तो कुछ नहीं चलो। पार्किंग बल्ब है सिर्फ वो जल रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, वो जलेंगे सिर्फ। बाकी फिर मैं इसको ऑफ कर दूं तो बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ये कुछ नहीं जल रहा, वो भी बंद हो गए, ठीक है। ये हो गया ऐसे। ये भी ऊपर था इसलिए आपको लो बीम दिख रहा था। मैं पहले इसकी ये बल्ब ऑन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ, देखो नीचे करूंगा, नीचे करने से हाई बीम पे हो गया, देखो आगे तक लाइट जा रही है, राइट। देखो अभी मैं इसको ऊपर करूंगा, ऊपर आ गया, नीचे हाई बीम। तो ऐसे आपको लाइट एडजस्ट करनी है। सिर्फ हाईवे पे आपको हाई बीम चलानी है, नॉर्मल आप सिंगल रोड पे कोशिश करें लो बीम चलाएं। अगर आपको कोई दिख रहा है, कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं है, तो आप हाई बीम कर सकते हैं। क्या होता है सामने से जो ट्रैफिक आता है उसको फिर दिखाई नहीं देता। अभी तो आपकी नॉर्मल बल्ब में इसलिए, बट अगर आप एलईडी में अपग्रेड कराते हैं वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि लीगल नहीं है अपने इंडिया में, इलीगल मानते हैं हेडलाइट अपग्रेडेशन को। तो आप अगर नॉर्मल बल्ब लगाना चाहते हैं कम वाट का, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लाइट का आपका। अब मैं आपको थ्रो दिखाऊंगा इसका। पहले तो मैं इसको लो बीम पे कर लेता हूँ। ये देखो ये लो बीम पे आ गया, ठीक है। ये 3 2 1 इसमें नंबरिंग दी हुई है, अभी 3 पर है। मैं इसको अभी बाइक आ रही सामने से, फिर आपको लाइट थोड़ी कम समझ आएगी। मैं पहले बाइक को निकलने देता हूँ। तो देखो फिर मैं इसको 3 2 1 0 पर लाता हूँ। 0 पर देखना थोड़ी लाइट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, लो बीम पर ही दिखाई दिया कुछ। मैं इसको देखो 3 पर करता हूँ, देखो थ्रो नीचे आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका गाड़ी पर लोड हो जाता है, बेसिकली लोड के लिए होता है, कार में लोड हो जाता है तो गाड़ी की हाइट थोड़ी दब जाती है ना। तो उसके बेसिस पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट कम ज्यादा दूर तक जा रही है, लो बीम पर भी आप इसको ऐसे कर लें 0 पर, आपकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो काफी दूर तक जाएगा, ठीक है। आपको हाई बीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़े केस में, बट हाई बीम करेंगे तो देखो लाइट बहुत ऊपर तक जाएगी। अब लाइट की हाइट देखो हाई बीम पर यहां तक आ रही है, ठीक है। यही हाई बीम को मैं और नीचे कर दूं 0 तक, 3 तक सॉरी, तो ये भी थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो। अच्छा हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, तो आपका फुल बीम पर रखो, हाई बीम पर रखो, कोई इशू नहीं है। जब आप नॉर्मल सिंगल लेन हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, कोशिश करो लो बीम पर रखो, सामने वाले ड्राइवर को तकलीफ ना दो, और फिर वो भी अच्छे से पास करेगा, आप भी कार अच्छे से पास कर सकते हैं। और रात में सबसे मेन चीज जो डिपर होता है, आप लाइट को थोड़ा सा यूं करेंगे,
ऊपर दबा के रखेंगे तो डिपर चलेगा ये आपका, दोनों लाइट जलती हैं। तो जब भी रात में ओवरटेक कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ट्रक होते हैं, हैवी व्हीकल होते हैं, स्मॉल व्हीकल है, एक बार हॉर्न तो देना ही देना है आपको, साथ में डिपर देते हुए चलना है। रात में डिपर ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है क्योंकि रात में लाइट दिखती है, ठीक है, दिन में इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपको रात में ऐसे करके डिपर ये भी यूज़ करना है रात में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक जो सबसे मेन काम, जो सेम कंट्रोल में आपके इंडिकेटर चलते हैं राइट एंड लेफ्ट वाले, अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो राइट इंडिकेटर चलेगा, लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट इंडिकेटर चलेगा। सबसे मेन, जब भी आप ओवरटेक करें तो इंडिकेटर का भी जरूर यूज में लेना है, जब भी आप चाहे दिन में ड्राइव कर रहे हो चाहे रात में, सबसे मेन चीज़ ये है। तो ये वाली बात हमेशा ध्यान रखें। देख लो मैंने बताया, देखो लेफ्ट किया लेफ्ट चल गया, राइट किया राइट चल गया। ये चीज़ भी नए ड्राइवर के लिए सबसे ज़रूरी है। और बाकी अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो फ्रेंड टाटा पंच ओन करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई भी गाड़ी ओन करते हैं जिसे वो लो मॉडल होते हैं, बिकॉज हाई मॉडल में तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उनको वीडियो जरूर भेजें। जो नए नए कार सीखने चलाना, उनको वीडियो भेजें, वो देख के थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि हेडलाइट को यूज कैसे करना है। और बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।